नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। तो जी गैस आपके सामने एक कोड दिखाई ज़रूर पड़ रहा होगा कि बी पेशेंट, सम थिंग्स टेक टाइम। तो जी गैस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कुछ कुछ चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आप कोई भी बीज बोते हैं तो जी गैस उसको फल बनने में, पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से गैस इक्विटी मार्केट भी होता है। इक्विटी मार्केट की बात की जाए, शेयर मार्केट कब पलट जाएगा और कौन सा शेयर गैस आपको बहुत मालामाल बना देगा, किसी को पता नहीं होता। और आपने देखा कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने 10 साल 8 साल कोई पैसे नहीं बनाए और एक एक साल में गैस 10-10 गुना भागते हुए देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, एक कंपनी में हमें मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इसी बीच में गैस मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, जिस दिन एक स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा कि इधर पे करना है क्या। बिकॉज हमने इधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीदा था। बहुत लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किया था और मैंने आपको साफ साफ बताया था टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखिएगा तो ही पैसे बनेंगे। तो जी गैस, जिन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में माल खरीदा उनके पैसे ये बने। और गैस इस कंपनी ने बहुत बार हाई डिविडेंड पे किया है। तो फटाफट दोस्तों एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसने अभी के टाइम में अच्छा खासा रैली दी है और दोस्तों रैली कंटिन्यू होती है। तो यहाँ से गैस ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स बढ़ भी सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं उदाहरण के तौर पे टाटा पावर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन इधर पे गैस मैं टाटा पावर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं दोस्तों इधर पे उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, अगर आप देखें टाटा पावर ने 8-10 साल कोई पैसे नहीं बनाए थे, एकदम डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, ईवी के थीम को लेकर दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी इसमें वैल्यूएशन जो गैप थी वो ठीक ठाक होते हुए देखने को मिली और बहुत ही कम टाइम में इसने मल्टीफोल्ड पैसे बनाए। तो बहुत लोगों से गैस अगर 2 साल पहले पूछा जाता टाटा पावर 300 का स्टॉक होगा तो बहुत लोग शायद दोस्तों हंस के मजाक उड़ा देते हैं। बट इसी बीच में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कभी कभी ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा साइकिल होता है जहाँ पे गैस कोई स्टॉक 10 साल का 5 साल का ब्रेकआउट देता है तो उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। तो जैसे आपने देखा भारतीय एयरटेल में क्या हुआ, 10 साल कोई पैसे नहीं बनाए और एक साल में पैसे 2-3 गुना हो गए। सेम दोस्तों हमने SBI में भी देखा था, जब कोविड क्रैश आया था गैस उसमें हमें 150 के आसपास बॉटम लगता हुआ देखने को मिला था और 1.5 सालों में गैस 2 सालों में इसने 600 के आसपास हाई लगाया। तो जी गैस एक ऐसी ही कंपनी है जो अभी के टाइम में काफ़ी सुर्खियाँ में है, बिकॉज उसको लेके बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं। बट येस, ये कंपनी गैस ऐसी है जो कभी डूबेगी नहीं, डेट फ्री कंपनी है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत मजबूत देखने को जरूर मिल जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं ITC लिमिटेड की। जी हाँ गैस, आपको अच्छे से पता है कि FMCG की एक जाइंट कंपनी है जिनके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले आपको अच्छे से पता है, मैंने इसको बहुत बार कवर किया था जब इसमें पैनिक सेलिंग थी। बहुत लोग तो गैस गुस्सा में इसको बेच भी दिए थे 180 के भाव पे, 190 के भाव पे, बिलो 200। मैंने इसको बहुत बार चीख कवर किया था कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, MOS के लेवल पे है, आप इसमें आराम से अकोमोलेशन करिए। और गैस 1-1.5 सालों में ही आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है 30-40% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका डिविडेंड यील्ड है 4% के आसपास ज़रूर देखने को मिलता है। तो जो गैस इस बीच में जो डिविडेंड इनका था ये 6% के आसपास पहुंच चुका था। बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज कंपनी का जो सेल्स था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, प्राइस ड्रॉप हो रहा था। बट येस, इनके जो EPS के ठीक ठाक होने की वजह से, प्राइस में गिरावट की वजह से कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड था 6% के आसपास। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे यील्ड कम हो जाती है। तो जी गैस इस 2 साल में हमने इसको बहुत बार डिविडेंड इन्जॉय भी किया। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो जी हाँ गैस 50% के आसपास इसने पैसे बना के ज़रूर दिए। तो जी हाँ गैस ये अगर आप देखें ध्यान से 8-10 साल के बाद इस मल्टी जो टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है इसके वर्ड्स पे हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी कंपनी गैस इस वर्ड्स को तोड़ती है तो जी हाँ गैस उसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल जाती है। अगर अपने पुराने सब्सक्राइबर आपको अच्छे से पता है कि ITC की बात की जाए, इसके पहले मैंने बहुत बार उसको कवर भी किया था। बीच में तो गैस अब 1 साल पहले 1.5 साल पहले की बात की जाए ये 180 के आसपास था। बहुत बार गैस इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और इसने बहुत लोगों को काफ़ी परेशान भी किया। बट मैंने क्या बताया, मार्केट में पेशेंस होना ज़रूरी है। 1 साल तो गैस इसमें कोई भी तेज़ी नहीं थी, बट 1-2 महीना में ही इसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस अगर आपके पास पेशेंस है तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज येस ये एक स्लो मूविंग कंपनी है, बट येस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बट येस ये भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले कल में गए जो डीमर्जर को लेकर न्यूज़ होने वाली है कि इनके IT बिजनेस अलग हो सकते हैं। और कंपनी की बात की जाए तब को अच्छे से पता है कि बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम एवर इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी जहाँ पे बहुत सारे FIIs के संग और DAs के संग इनका इंटरेक्शन बहुत ही हद तक हाई ज़रूर था। बात की जाए ITC के बारे में तो जी गैस ध्यान रखिएगा, जब प्राइस भागते हैं लोग तभी निवेश करने का प्लान करते हैं। आज के दिन की बात की जाए इसने अपना लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो जी गैस देखते ही देखते इसका जो मार्केट कैप है 3.5 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले के भाव की बात की जाए 200 के आसपास हमें देखने को मिलता था। और उसके बाद इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। प्राइस टूर्निंग की बात की जाए तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, बिकॉज FMCG की सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी ज़रूर है।
दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो कोल इंडिया की बात की जाए, दूसरी कंपनी की बात की जाए, उससे कंपनी काफ़ी साफ़ सुथरी है बिकॉज इनके बिजनेस कोरोना पैंडेमिक में काफ़ी इफेक्ट है। रीज़न भी था, मैं आपको बताऊंगा भी। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए 4% के आसपास है, जो पहले 5-6% के आसपास थे। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, यही बहुत मजबूत हमें देखने को मिले थे। आपको अच्छे से पता है कंपनी ने बहुत बार बोनस और हाई डिविडेंड पे किया, वरना गैस इनका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही महंगा ज़रूर होता है। बात की जाए कंपनी के सेल्स की, आप देख के चौंक जाएंगे बिकॉज कंपनी के सेल्स कोई भी ख़राब नहीं थे। कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स और कैश हमें देखने को मिलते हैं। सेल्स की बात अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस हर साल हमें थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले थे, और 2020 और 21 में आपको अच्छे से पता है कि पूरे भारत की कंडीशन क्या थी। ओपीएम की बात की जाए 30-35% के आसपास है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो यस दोस्तों, इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बावजूद भी मार्केट ने इसको चीयर नहीं किया था और इसने बहुत निवेशकों को काफ़ी परेशान किया था। बट इनके पास पेशेंस था, होल्डिंग कैपेसिटी थी। आज उनके पैसे बने तो जिन्हें गैस आईटीसी से कोई अगर एक साल में 50% पैसा बनाता है विद इंक्लूडिंग डिविडेंड, एक बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में अगर आप 15-20% पैसा कमा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बट ध्यान रखिएगा कि आने वाले कल में कंपनी कैसा करेगी, इसको लेके पूरे बाजार की फोकस ज़रूर है। ये कैश की बात की जाए, रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जिन्हें इस कंपनी के पास 60,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। और यही रीज़न है इसकी कंपनी बहुत ही हाई डिविडेंड पे करती है। आपको अच्छे से पता है कि इनकी जो बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंपनी एफएमसीजी में काम करती है। एचयूएल के बाद सबसे बड़ा जो एफएमसीजी सेक्टर है, ये यही हमें देखने को मिलती है। इनके 200 होटल के बिजनेस हैं। बात की जाए पेपर के बिजनेस हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कोविड पेंडेमिक की वजह से इस पेपर में सेल डिक्लाइन था बिकॉज बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद थे। और साथ ही साथ दोस्तों होटल्स में बात की जाए अभी के टाइम रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है बिकॉज पेंडेमिक नहीं है। और ये रीज़न है इसके टूरिज्म के जितने भी स्टॉक्स है, होटल के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। दोस्तों इधर पे एफआईएस की तो ध्यान रखिएगा, एफआईएस ने इधर पे बहुत बिकवाली करी है। एफआईएस की जो होल्डिंग है 10% के आसपास निकल के आती है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो जिनका मेजोरिटी ऑफ स्टेक है वो डीआईएस ही होल्ड करते हैं। बिकॉज बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही सेफ कैटेगरी में होते हैं, जो हाई डिविडेंड यील्ड देना पसंद करते हैं। तो जिनका ये सब कंपनी उनकी बहुत ही फेवरेट होती है। बात की जाए पब्लिक की तो पब्लिक का भी 46% के आसपास स्टेक जरूर निकल के आ जाता है। टाइप में एनालिस्ट की कवरेज की बात की जाए तो जिनके हायर साइड की बात की जाए 353 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लोअर साइड की बात की जाए 238 के आसपास देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो जिनके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी जब ब्रेकआउट देती है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट के बाद वो 10 दिन में ही 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। उसमें कम से कम हमें 1-2 साल का पीरियड ज़रूर लगता है। बट ये कंपनी का इसका भी डूबेगी नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज इंडिया में आपको अच्छे से पता है कंजम्पशन कितना हद तक हाई है और जिस हिसाब से कंपनी के बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही मजबूत है। तो फॉरवर्ड गैस अगर आप उसमें 3 साल 5 साल का प्लानिंग करते हैं, ये सोच के कि मुझे बहुत रिस्क फ्री कंपनी चाहिए जो कि हाई डिविडेंड यील्ड दें, आप ऐसी कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आप देखें वक्त कितनी तेज़ी से पलटता है। एक महीना में जो इनका शेयर प्राइस था 220 के आसपास था और बहुत क्विक टाइम में गैस इसने 24-25% के आसपास पैसे बना के दिए। तो जिनका जैसे टाटा लेक्सी की बात की जाए, टाटा पावर की बात की जाए, वो अपने बॉटम से 4-5 गुना हो सकता है। तो आईटीसी में गैस कुछ भी हो सकता है बिकॉज सबको अच्छे से पता है डीमर्जर को लेकर न्यूज़ है। तो इधर पर गैस में कोई स्पेकुलेशन बयान नहीं दूंगा, बट यस कभी भी गैस कंपनी डीमर्ज करती है अपनी एफएमसीजी बिजनेस को अलग, टोबैको बिजनेस को अलग, होटल बिजनेस को अलग, तो जी हाँ गैस आप इसमें ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। तो जी हाँ गैस मैंने बताया भी था 265 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल, अगर उसको तोड़ता है तब इसको आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें जो आरएसआई इंडेक्स है 74 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर थी। कि जब वीकली चार्ट पे तो जी हाँ गैस इसने ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो अगर आप इधर पे एक ग्रोथ लवर है तो आपको ऑफकोर्स ये कंपनी पसंद नहीं आएगी। बट यस अगर आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि जो कंपनी आपको हाई डिविडेंड यील्ड दे, गेल, कोल इंडिया सबको छोड़ के, तो जी हाँ गैस आप इस कंपनी पर आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। और चाहें तो 235 का स्टॉप लॉस ले काम करें। मैं इधर पे गैस स्टॉप लॉस की एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कभी भी रिवर्सल आती है, मार्केट में वीकनेस अगर होती है तो ध्यान रखिएगा इधर पे निकलने का एक प्लान भी है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ब्रेकआउट होता है, उसमें फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बट वो यस उसके बाद जब गिरते हैं तो लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, लोग बोलते हैं मैं फंस गया। तो अगर आपको इधर पे 100 स्टॉक खरीदना है तो 20 स्टॉक खरीद सकते हैं। और गैस कभी भी ये स्टॉक फिर से आपको 230 के आसपास मिले, 250 के आसपास मिले, धीरे धीरे एसआईपी करिए। उनके लिए है जिनके पास पेशेंस हैं, और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो छोड़ सकते हैं बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है। बट यस बहुत दिनों के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, हमने तो गैस इसको पैनिक में खरीदा था और हमारे पैसे अच्छे खासे बनते हुए देखने को जरूर मिले। और गैस इस बात का भरोसा भी हुआ कि इंडियन इक्विटी मार्केट में सेल्फ
बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक गैस कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीच में तो इसको लेके बहुत सारे र्यूमर्स थे, नेगेटिव नॉइसेस भी थे, बट हमारे जो कन्विक्शन थी वो सही थी, तो अच्छे खासे पैसे बने। तो आपके पास हैं, इसको ज़रूर होल्ड करें। निवेश करना चाहते हैं तो 235 का स्टॉप लॉस लिए काम करें, और फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो ऐसी कंपनी को लेके छोड़ सकते हैं। कंपनी थोड़ा स्लो चलती है, बट कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। बट कंपनी में अच्छी खासी आने वाले कल में अगर डीमर्जर को लेकर न्यूज़ होती है तो ये शेयर प्राइस दोस्तों आने वाले कल में और भी आग लगा सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।